तो आज हम ज़रा पाकिस्तान के इतिहास में थोड़ा गहरे उतरते हैं। 1947 में जब वो बना, तब से लेकर आज तक का सफ़र। हमारे पास ना एक वीडियो स्क्रिप्ट का सार है जो पूरी कहानी बताता है, मतलब संघर्ष भी, विजन भी और वो जुझारूपन भी। तो चलें खोलते हैं इसको। हाँ बिल्कुल। ये स्क्रिप्ट देखिए शुरू होती है 1947 से। ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ और मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए, पाकिस्तान। और 14 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई, पर वो एक नहीं दो हिस्सों में था ना। हाँ सही। एक था पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है। ये शुरुआत थी। और शुरुआत आसान तो बिल्कुल नहीं रही होगी। स्क्रिप्ट में जिक्र है कि विभाजन के वक्त बहुत बड़े पैमाने पर लोग यहाँ से वहाँ गए, सांप्रदायिक हिंसा हुई और शुरुआती राजनीतिक अस्थिरता भी, मतलब डामाडोली थी। बिल्कुल, बहुत मुश्किल दौर था वो। फिर जाकर कहीं 1956 में पहला संविधान बना और तब पाकिस्तान एक इस्लामी गणराज्य घोषित हुआ। अच्छा, इस्लामी गणराज्य। हाँ और फिर उसके फौरन बाद ही तो वो फौजी शासन वाला दौर शुरू हो गया था ना। हाँ, ज्यादा वक्त नहीं लगा। 1958 में जनरल अयूब खान ने पहला मिलिट्री टेक ओवर किया, और इसी दौरान देखिए भारत के साथ भी रिश्ते तनावपूर्ण हुए। 1965 में जंग हुई। और फिर 1971 वाली जंग, वो तो एक बहुत ही, क्या कहते हैं, निर्णायक मोड़ था। हाँ, 1971 बहुत अहम था। पूर्वी पाकिस्तान में एक भयानक गृह युद्ध छिड़ा। भारत की भी भूमिका रही उसमें, और फिर पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। इससे तो पूरा रीजनल मैप ही बदल गया होगा। बिल्कुल। और पाकिस्तान के अंदर भी इसका बहुत असर पड़ा। फिर देखिए 1977 में एक और मिलिट्री कूप हुआ। जनरल जियाउल हक सत्ता में आए। हाँ, और उनके दौर में वो इस्लामीकरण पर काफी जोर दिया गया, ऐसा स्क्रिप्ट में है। सही। उन्होंने कानूनों में, समाज में, मतलब इस्लामी सिद्धांतों को लागू करने पर बहुत जोर दिया। ये एक अलग दौर था। और फिर इसी उथल-पुथल के बीच 1998 में जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, तब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए भारत के टेस्ट के जवाब में। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा कदम था। पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति बन गया। एक नई पहचान मिली दुनिया में, लेकिन साथ ही जिम्मेदारियां और तनाव भी बढ़े। फिर 2000 का दशक आ गया, जनरल मुशर्रफ का शासन। वो भी तो एक तख्ता पलट के बाद ही आए थे ना। हाँ, 1999 में। और फिर 9/11 की घटना हुई अमेरिका में। उसके बाद पाकिस्तान देखिए आतंकवाद के खिलाफ जो अमेरिकी जंग थी, उसमें एक अहम सहयोगी बन गया। ये बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ अमेरिका का साथ, दूसरी तरफ स्क्रिप्ट कहती है कि देश के अंदर भी आतंकवाद की समस्या से जूझना पड़ा। बिल्कुल, अंदरूनी तौर पर चरमपंथ और आतंकवाद एक बड़ी चुनौती बन गया। और इसी दौरान 2007 में बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई। वो भी एक बहुत दुखद घटना थी। तो मतलब स्थिरता कभी बहुत लंबे समय तक रही नहीं। फिर 2018 में इमरान खान आए, सुधार के वादों के साथ। हाँ, उम्मीदें थीं, लेकिन आज भी देखें तो स्क्रिप्ट बताती है कि चुनौतियां कम नहीं हैं। अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है, राजनीतिक माहौल में भी उथल-पुथल रहती है। और वो क्लाइमेट चेंज वाला एंगल भी है, बाढ़ वगैरह की खबरें आती रहती हैं। बिल्कुल सही, वो भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। लेकिन स्क्रिप्ट एक और बात पर जोर देती है, वो है लोगों का जज्बा। मतलब तमाम मुश्किलों के बाद भी वहाँ के लोग विकास चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, एक बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। तो ये स्क्रिप्ट एक तरह से पूरे सफर का निचोड़ है, आज़ादी से लेकर आज तक उतार चढ़ाव, जंगें, परमाणु शक्ति बनना और लगातार चलती चुनौतियां। हाँ बिल्कुल, ये कहानी है एक तरह से सहनशक्ति की, बदलाव की, और कहीं ना कहीं उम्मीद की भी। स्क्रिप्ट भी यही कहकर खत्म होती है कि आगे क्या होगा वो कहानी अभी लिखी जानी है। अवसरों के बीच पाकिस्तान का ये जो जज्बा है, ये उसे अगले अध्याय में कहाँ ले जाएगा, ये सोचने वाली बात है।